हेलो, अस्सलाम वालेकुम। लर्न विद अस्मा ऑल अबाउट पॉलिटिकल साइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो टॉपिक हम बच्चों डिस्कस करेंगे वो है पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन होता है, इंपॉर्टेंट पेपर होता है जो होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसका के बारे में मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते क्या हैं, उसका अर्थ क्या होता है, कैसे स्टार्टिंग हुई, जो भी बेसिक हमारे इसके बारे में जो भी बेसिक चीजें थी वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आदर्शवाद और यथार्थवाद क्या होता है, यानी कि आइडियलिज्म क्या है और रियलिज्म क्या है इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं या हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में पढ़ रहे हैं, एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जितने भी सोशल साइंस होते हैं, और हमारा पॉलिटिकल साइंस भी एक सोशल साइंस है, वो मानव के साथ डील करता है। यानी कि सोशल साइंसेस में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब में मनुष्य मानव एक मेन इकाई होता है, यानी कि उसी को लेकर वो सब्जेक्ट आगे बढ़ता है, आगे चलता है। तो कोई भी सब्जेक्ट होगा, कोई भी डिसिप्लिन होगा, अगर वो ह्यूमन बीइंग के साथ डील कर रहा है तो उसी को लेकर हम वहां पे हम अप्रोचेस देखते हैं, उसी को लेकर हम थियरीज देखते हैं। जब हम पॉलिटिकल साइंस या राज्य को पढ़ते हैं तो वहां पर हम मानव को कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण किरदार अदा करते हुए देखते हैं। और जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ते हैं तो वो मानव का ही एक विस्तृत रूप बन जाता है, जिसको कि राज्य कहा जाता है, और वो राज्य ही इन संबंधों को चलाता हुआ हमें नजर आता है। तो हम इजी तरीके से अगर हम समझें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध राज्य चला रहे हैं, लेकिन राज्य किससे बने हुए हैं? वो बने हुए हैं मानव से, यानी कि मनुष्यों से। तो इसीलिए वो जो उनका नेचर का जो इम्पैक्ट है, वो यानी कि मनुष्य का जो व्यवहार है, मनुष्य की जो प्रकृति है, नेचर ऑफ द ह्यूमन बींग्स होता है, उसका असर हमें अपने हर डिसिप्लिन पर, पॉलिटिकल साइंस के हर पेपर को जब हम पढ़ेंगे तो वो हमें कहीं ना कहीं वो उनके व्यवहार का असर पड़ता हुआ जरूर नजर आएगा। तो इसी चीज को हमें याद रखना है हमेशा कि जब भी हम आईआर को पढ़ रहे हैं तो आईआर दैट मीन्स कि हम इसमें राज्यों के आपस के संबंधों को पढ़ रहे हैं और उन संबंधों पर मानव व्यवहार का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, वो ही चीज हमें समझनी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखिए बच्चों, मानव और राज्य। और अगर हमारे राजनीति विज्ञान के बहुत ही फेमस विद्वान हुए हैं, फिलोसफर हुए हैं, प्लेटो, अगर हम उनकी कोटेशन पढ़ें तो उन्होंने बहुत ही इजी वे में ये चीज बताई है कि जो राज्य होता है वो मानव का ही रूप होता है, बड़ा रूप होता है, वृहद रूप होता है। यानी कि राज्य को अगर हमें समझना है तो अगर हम मानव को, उनके नेचर को, उनकी प्रकृति को समझ लें तो हमें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये उसकी बहुत ही फेमस कोटेशन है कि जो राज्य बनते हैं वो मानवों से ही बनते हैं, और वो राज्य मानव का ही एक बड़ा लार्ज रूप होता है। तो यही चीज हम यहाँ पर भी देखेंगे। और जो ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंधों का जो दृष्टिकोण है, अप्रोचेस होती हैं, उससे रिलेटेड है। तो इसमें मेनली दो अप्रोचेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम आदर्शवाद बोलते हैं और सेकंड को हम यथार्थवाद बोलते हैं, यानी कि आइडियलिज्म और रियलिज्म। अब ये आइडियलिज्म और रियलिज्म है क्या चीज? तो जैसे बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि मानव मेन होता है राज्य का, और फिर जब हम उसी का बड़ा रूप देख रहे हैं तो वो राज्य है। ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय संबंध और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग होता है, शक्ति एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है। और शक्ति के साथ साथ संघर्ष की थियरी,
यानी कि कन्फ्लिक्ट्स, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व होता है। अगर हम इन चार चीजों को समझ जाते हैं, मानव, राज्य, शक्ति, संघर्ष, तो इनको समझना हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाता है। हमारे अगर हमें ये पता चल गया कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल रिलेशंस किससे संबंधित है, मनुष्यों से, फिर राज्य से, फिर शक्ति से, फिर संघर्ष से, तो फिर हमारी थियरीज या अप्रोचेस समझना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। अब आदर्शवाद और यथार्थवाद है क्या चीज, तो इसमें हमें किस पे फोकस करना है, हमें इसमें पहले मानव पे फोकस करना है। हमें मानव की को समझना है, और किस तरीके से समझना है वो मैं आपको बताती हूँ। जब अगर हमें मानव समझ में आ गए, राज्य समझ, फिर हमें राज्यों को समझना बहुत ही इजी हो जाता है। तो ह्यूमन कौन है, यानी कि हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं। तो ह्यूमन नेचर के बारे में दो तरह के कॉन्सेप्ट काम करते हैं, दो तरह की विचारधाराएं या दो तरह की उनके व्यवहार के बारे में विचारधाराएं काम करती हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये माना है मानव को कि या तो वो अच्छा है या फिर वो बुरा है। यानी कि कुछ मानव जो है, इंसान जो है वो अच्छे होते हैं, उनका व्यवहार अच्छा होता है, और दूसरा अदर हैंड ये माना जाता है कि मनुष्य अच्छे नहीं है, मनुष्य बहुत बुरा है, उसका व्यवहार बहुत बुरा है, और उसी के आधार पर फिर उनको समझने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो अब जब हम इस चीज को यहाँ पे देखते हैं, जब हम मानव को देख रहे हैं कि उसको लेकर दो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं कि या तो मनुष्य अच्छे हैं या मनुष्य बुरे हैं, इसी कॉन्सेप्ट को राज्यों पर लागू करने की कोशिश की जाती है कि राज्य या तो अच्छे होते हैं या राज्य बुरे होते हैं। और वो किस आधार पर अच्छे या बुरे होते हैं कि या तो वो उनके लिए शक्ति वैल्यू करती है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति या राजनीति में शक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, आज के टाइम में मानी जाती है। तो यहाँ पे यहाँ पे ये बात बताई जाती है कि उनके लिए शक्ति महत्वपूर्ण होती है। अगर वो उनको लेकर, हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं, तो यहाँ पे हमें ये चीज क्लियर हो जाएगी। जब हम आदर्शवाद और यथार्थवाद को पढ़ रहे हैं, तो आदर्शवाद या आदर्शवादी विचारधारा हमें ये बताती है कि जो राज्य हैं अच्छे होते हैं, और अच्छे होने से क्या है उनका कि वो अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शांति को प्रमुखता देते हैं, उनके लिए पीस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि वो आपस में जो अपने रिश्ते चलाते हैं, आपस में संबंधों को रखते हैं, तो उसमें वो शांति को प्रमुखता देते हैं। यथार्थवाद क्या है, ये शक्ति को प्रमुखता देता है। इनके लिए, जैसे मैंने भी आपको बताया कि मानव व्यवहार जो है, दो कॉन्सेप्ट हैं कि मानव अच्छा है या मानव बुरा है। तो आदर्शवाद में मानवों को, यानी कि इंसानों, मानव को अच्छा मानकर चला जा रहा है, और जब मानव को अच्छा मानकर चला जा रहा है तो अपने आप ही राज्य को अच्छा मानकर चला जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव साइड जो है वो देखी जा रही है। यथार्थवाद में मनुष्य को या मानव को बुरा मानकर चला जा रहा है, उसका नेगेटिव पॉइंट देखा जा रहा है। और जब मानव को, यानी कि ह्यूमंस को बुरा मानकर चला जा रहा है, नेगेटिव मानकर चला जा रहा है, तो राज्य भी अपने आप ही वो उनको पॉजिटिव लेकर नहीं चल रहे हैं, उनके लिए राज्य भी अपने आप ही बहुत ज्यादा एक तरीके से कह सकते हैं कि वो बुरे हैं। तो जब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लेकर चला जा रहा है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये मानव को, इंसानों के अच्छे पॉजिटिव साइड को लेकर चल रहे हैं, तो राज्य अपने आप ही यहाँ पे अच्छे हो रहे हैं। और वो अच्छे किस आधार पर हो रहे हैं कि वो शांति को प्रमुखता देते हैं, सुकून के साथ रहना चाहते हैं, आपस के रिश्ते अच्छे रखना चाहते हैं। रियलिस्टिक क्या मानते हैं, या रियलिज्म क्या मानता है कि राज्य बुरे हैं, बुरे इन सेंस कि उनके लिए बस शक्ति प्रमुख है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशन में शक्ति प्रमुख है उनके लिए, यानी कि वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पावर को पाना चाहते हैं, और उसके लिए अगर उन्हें ये भी लगे कि
वो कोई भी तरीका अपना कर वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं, दूसरे राज्यों को खत्म भी कर दें, दूसरे राज्य के अस्तित्व को भी मिटा दें, तो उनके लिए ये चीज ज्यादा वैल्यू नहीं करती है। उनके लिए सिर्फ अपना जो सेल्फ इंटरेस्ट है, अपना जो सब हित है, वो ही ज्यादा वैल्यू करता है। यही थियरी हमें यथार्थवाद बताता है। तो ये युद्धों का समर्थन नहीं करते हैं, आदर्शवाद युद्धों का समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि जब उसके लिए सब मनुष्य अच्छे हैं, शांति अच्छी है, तो फिर अपने आप ही वो लड़ाई को वो किसी भी तरीके से वो उसको अच्छा नहीं मानेगा। तो इसीलिए युद्धों के युद्धों का विरोध करता है ये, ठीक है। और यहाँ पर जब हमें पता चल रहा है कि मानव सिर्फ ज्यादा से ज्यादा शक्ति प्राप्त करना चाहता है, पावर पाना चाहता है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति को, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को अपने अनुसार चलाना चाहता है, तो उसके लिए कोई भी तरीका उसके लिए मायने नहीं रखता है। वो युद्धों का समर्थन करता हुआ हमें नजर आएगा, ठीक है। तो आइडियलिस्टिक जो है, आइडियलिज्म जो है, उसमें कभी भी संघर्ष को या युद्धों को वैल्यू नहीं दी जाती है। हमेशा ये मानकर चला जाता है कि मनुष्यों को, राज्यों को आपस में मिलजुल कर सहयोग से रहना चाहिए। लेकिन यथार्थवाद में उनके लिए सिर्फ पावर ही सब कुछ है, उनके लिए शक्ति ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति का, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु है। तो वो उस अंतरराष्ट्रीय संबंधों को चलाने के लिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति को चलाने के लिए, अगर उन्हें लगता है कि युद्ध भी करने पड़े आपस में, तो वो युद्धों को, यानी कि वॉर को भी वो वैल्यू देते हुए हमें नजर आते हैं। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, जिसको हम आदर्शवाद मानते हैं और जिसको हम यथार्थवाद के नाम से जानते हैं, तो उसको समझने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि हम पहले हमें मानव को समझना पड़ेगा, ह्यूमन नेचर को समझना पड़ेगा। तो हमें पता है कि मनुष्य या तो अच्छे हैं या बुरे हैं, मतलब ये दोनों थियरीज इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगी। इसी को वो फिर राज्यों पे लेकर चलते हैं कि ये मनुष्य या तो अच्छे हैं या राज्य जो है वो या तो अच्छे हैं या बुरे हैं। और अच्छे या बुरे से उनका क्या मतलब होता है, अच्छे या बुरे राज्यों से उनका मतलब होता है कि वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किस तरीके से अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। आइडियलिस्टिक ये मानते हैं कि राज्य कभी भी आपस में लड़ना नहीं चाहते, वो हमेशा शांति चाहते हैं। उनके लिए अच्छे रिश्ते बनाना, अच्छे रिश्तों को आगे लेकर चलना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यथार्थवादी ये मानते हैं कि जब मनुष्य नेचर ही स्वभाव से बुरा है और वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तो इसीलिए राज्यों को भी अपने बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए वो शक्ति को प्रमुखता देते हुए दिखते हैं। ये वो शक्ति को प्रमुखता देंगे हमेशा, और उनके लिए आपस के रिश्तों को चलाने, यानी कि अपनी शक्ति को सिद्ध करने के लिए और शक्ति को पाने के लिए, उनके लिए अगर युद्ध भी करने पड़े तो युद्धों को करना चाहिए। और अंतरराष्ट्रीय राजनीति और कुछ नहीं है, यानी कि ये बहुत ही फेमस कोटेशन अगर हम देखेंगे मॉर्गेनथाउ की, जो हमारे सिलेबस में भी, जिसको हमारे सिलेबस में भी शामिल किया हुआ है। मॉर्गेनथाउ को रियलिज्म का फादर एक तरीके से माना जाता है। तो वो ये कहता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, यानी कि सिर्फ क्या हो रहा है पूरी विश्व व्यवस्था में कि शक्ति के लिए राज्य संघर्ष कर रहे हैं, और उनके लिए शांति, उनके लिए सुकून, उनके लिए आपस का सहयोग कोई वैल्यू नहीं करता है। तो यही दो थियरीज हैं हमारी, जिसको आदर्शवाद के नाम से जाना जाता है और इसको यथार्थवाद के नाम से जाना जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये थियरी, ये जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, जो हमारे अंतरराष्ट्रीय रिलेशन का ही नेक्स्ट टॉपिक होगा, और उसमें एक मॉर्गेनथाउ की जो थियरीज है, मॉर्गेनथाउ का जो रियलिज्म है, उसको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।